शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले द गुरुकुल स्कूल में हॉकी खेल अकेडमी का शुभारंभ तहसीलदार शुभम शर्मा व नायब तहसीलदार लोकेश शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हरविंदर सिंह, जरनैल सिंह, सुखदेव सिंह कोच, जिला खेल अधिकारी सहायक सुरेंद्र जीत सिंह, गुरमेल सिंह हॉकी कोच ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल सुखराज सिंह जोसन व स्कूल के खेल प्रशिक्षक व नेशनल खिलाड़ी सुखजीत सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का स्कूल के डायरेक्टर सिमरन जोसन के द्वारा बहुत ही सुंदर स्वागत भी किया गया। सभी अतिथिगणों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर सभी उपस्थित जन पूरी तरह से आश्चर्यचकित भी हो गए और विधिवत रूप से केक काटकर स्कूल परिसर में हॉकी खेल अकेडमी का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। बोले सो निहाल। चलो आगे पीछे हो जाता है। हेलो ठीक है, दिखाना थोड़ा सा कम। हाँ जी ठीक है। 8 मैं सब तो अज का दिन गुरुकुल स्कूल ਨੂੰ एक ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ देना चाहुंदा वा कि उन्होंने हॉकी स्टार्ट करके अज इन्हां दा सब तो वड्डा दिन ग्रेट डे बिग डे कहांगा ते आउण वाले टाइम दे विच दुनिया दे विच ना आ संसारपुर हॉकी दे विच। उस तो बाद साडे नामधारी हॉकी 11 का नाम आया, नामधारी हॉकी अकैडमी श्री जीवन नगर का नाम आया, दूसरा संसारपुर जीवन नगर। मैं 79 दे विच मिनी नैशनल जलंधर खेलन गया सी हरियाणा वालों, मैं कैप्टन ऑफ द टीम सीगा ते साडी टीम ने टोटल 31 गोल कीते सी, जिन्हां विचों 21 गोल मेरे कल्ले दे सन। सो उहदे पिछे कोचेज दी जिहड़ी ना बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी बनदी है ते मैं चाहुंदा भी आउण वाले टाइम दे विच ਜਿਹੜੇ भी इत्थे कोचेज की ड्यूटी लगेगी जां लगी है वो इत्थे हार्ड वर्क करनगे
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਾ करदा कि आने वाले टाइम च गुरुकुल हॉकी जैसा अकेडमी आपने बताया कि हमारे देशों विदेशों में संतनगर एरिया की हॉकी ने जो नाम कमाया, कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी हमारे क्षेत्र में नशे की ओर बढ़ रही है, खेलों से दूर हट रही है, क्या मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो भी लड़का या लड़की स्पोर्ट्स नाल जुड़ जाएगी 5-4 साल 10 साल उन्हें स्पोर्ट्स की थी, वो कभी भी नशे वाल नहीं जाएगी और दूसरों ने भी गाइड करेगी कि जिहड़ा नशा है ड्रग्स है जिहड़ा ये टू मच हार्मफुल फॉर द वूमेन। तो पूरी उम्मीद रखते हैं कि राणियां हल्के दे विच मैनूं लगदा है एक भी ये स्कूल कोल ही गेमां ने इंनियां 5-4-6 गेमां ने जिहदे च इन्ना स्विमिंग पूल है हुणे अर्ली स्टार्ट कीता है, तां हॉकी भी इन्हां ने स्टार्ट करती, ये लकी पर्सन ने ते एवरीबॉडी हेल्प देम सारे लड़कियों ने हेल्प के बाद अगर बात करें तो मेरे ख्याल रानिया का पहला स्कूल है जिसमें हॉकी। यस यस इट इज नो डाउट। तो क्या लगता है गुरुकुल स्कूल आगे भी इस तरह की गेमों में जो हिस्सा लेता रहेगा और यहाँ आगे बच्चों को ले जाया जाएगा? बिल्कुल जी, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जितनी भी इनकी मैनेजमेंट है वो बधाई की पात्र है। आने वाले टाइम में हॉकी को छोड़कर हम दूसरी गेम्स में इनकी हेल्प करेंगे और इनको बताएंगे कि आपने क्या क्या रास्ता अपनाना है और कैसे अपनी अचीवमेंट लेनी है। आज गुरुकुल स्कूल में जो हॉकी के शुभारंभ किया गया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे एरिया में पहले संत नगर का तो नाम है ही, वहाँ से बहुत से हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और रानिया में भी अब जैसे हॉकी की अकेडमी हमारी खुल गई है, तो आने वाले समय में यहाँ का जो टैलेंट है जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, जो मतलब हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है लेकिन सुविधाएं कम होने की वजह से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे थे। अब इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोकल जो यूथ है उसको, और इससे जैसे कि अभी बात हो रही थी कि नशे से भी लोग दूर रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स में बच्चा जाता है तो उसका एक जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, उसका जो डिस्ट्रैक्शन है नशे की तरफ वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है। सर, जो आज हमारे देश के हालात हो रहे हैं जैसे नशे पर जिक्र हुआ, क्या लगता है शिक्षा के साथ साथ किताबी शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है? बिल्कुल, किताबी शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। एक ना होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी एक मतलब आदमी को डेवलप करने के लिए। मेंटल उसके साथ साथ फिजिकल जो एबिलिटी हैं वो भी हमें डेवलप करनी चाहिए और स्वस्थ रहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। और अगर हमारे खेलों में हम अच्छा करते हैं तो एक फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सही रहती है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है स्कूल, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जो गुरुकुल स्कूल में आज जो फंक्शन रखा हुआ है हॉकी की ओपनिंग करी है, ये एक बहुत ही बढ़िया उपराला है। जैसे कि अभी सर पहले मेरे से बोल के गए हैं भी एक स्वस्थ बॉडी के लिए अगर हम फिट हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर हम अनफिट हैं तो सब कुछ बीमारी अपने आप आएगी हमारे पास। अगर फिट रहेंगे तो सब कुछ ठीक है। इसी का उपराला है कि ये एक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने का, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ो तो अपने नशों से भी दूर रहेंगे। तो नशा तो हर घर घर में घूम रहा है आजकल, तो हम बच्चों को चाहे कहते हैं भी भाई ग्राउंड में हमारे साथ जुड़ो। जैसे कि संत नगर की बात करते हैं तो हमारे साथ बहुत वहाँ जुड़े हुए हैं, हमने क्लब भी खोल रखा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी भी इनको भी हम ग्राउंड में लेके जाएं, बच्चा हमारे साथ जुड़े। तो हमारी गुरुकुल स्कूल से ये रिक्वेस्ट रहेगी भी हमारे ये बच्चे जो अकेडमी खो रखी है इनको भी हमारे पास उधर एस्ट्रोटर्फ पे लेके आओ तो इनको माहौल का पता चले माहौल है क्या। हाँ सर, जैसे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल जो प्लेयर भी पहुँचे हैं, कोच भी पहुँचे हैं, हमारे संतनगर बेल्ट का नामदारी बेल्ट का नाम चमकाया, क्या लगता है आज गुरुकुल के बच्चे भी उसी लाइन पर चल रहे हैं? देखो, आज अगर इस अकेडमी का हमने उपराला किया है तो ये यही हमारा उपराला है कि इसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का। आगे हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हम भी तो इस लेवल पे खेले हुए हैं, कुछ करा है तो तभी है ना। आज हमने इसे नींव पत्थर रखा है तो नींव पत्थर के ऊपर हम सोचते हैं भी यही काम करने के लिए हमने अकेडमी को रखी है। तो हमारी उम्मीद है भी बच्चे हमारी सोच पर उतरेंगे तो हम इसको कोशिश करेंगे ऊपर लेके जाने की। आज गुरुकुल ने हॉकी का जो नर्सरी शुरू की है, गुरुकुल का यहाँ हॉकी का एक मंगल रचा है, उसके लिए ये मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जो मेरे साथी मेरे जो रिलेटिव हैं हरविंदर सिंह जी गरमेश से मेरे कलीग रहे हैं, हम इकट्ठे हॉकी खेलते रहे हैं, उनका भी बहुत उपराला है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये उपराला करके ये जो है अकेडमी खुलवाई। और उसके साथ साथ अगर ऐसी अकेडमी
खुलती रहे तो मैं ये जानता हूँ, मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जैसे 1928 से लेकर 1956 तक भारत हॉकी में ओलंपिक में चैंपियन रहा है, और इसी तरह अगर एकेडमी खुलती रही तो ये दिन दूर नहीं है कि दोबारा जो है हमारा भारत फिर ओलंपिक चैंपियन बनेगा। तो इसलिए हम ये बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो सर बड़ी खुशी की बात है कि जो गुरुकुल स्कूल ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो ये कदम उठाया है, तो सबसे पहले तो इनका थैंक्स। उसके बाद सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। अब जैसे उन्होंने 2 नर्सरियाँ अप्लाई करी थी स्विमिंग और हॉकी की, तो हमने दोनों फिजिबल करके भेज दी है, जिसमें से आगे देखो हमने हेडक्वार्टर में भेजी है। आगे से कैसे, जैसे अपने सिरसा में 200 नर्सरी के लिए आवेदन आया था, इसमें से स्कूल से भी 2 नर्सरी थी। तो इसमें सरकार का योगदान ये है जी, 8 से 14 साल के बच्चे के लिए सरकार 1500 रुपये पर मंथ, और 15 से 19 साल के लिए 2000 रुपये पर मंथ देती है, जिसमें कोच की भी सैलरी अलग से होती है। तो उम्मीद है कि इसी साल नर्सरी आ जाएगी। इसी साल ना आएगी तो जैसे ये मेहनत करते हैं तो अगले साल आ जाएगी। तो जैसा आपने बताया कि सरकार का योगदान रहता है, अगर सरकार ऐसे योगदान करते सहयोग करती है तो कहीं ना कहीं बच्चे नशों से दूर रहकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो है सर। अब स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इससे खेलों को बढ़ावा मिलता है और बच्चे नशे से दूर रहते हैं। आई एम सुखजीत सिंह, गुरुकुल हॉकी एकेडमी कोच। जैसे कि आप, गुरुकुल स्कूल हर साल अपडेट होता है। फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल है हमारे स्कूल में, और रानिया में किसी भी जगह पे स्विमिंग पूल नहीं है। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर सुखराज सिंह जोसन, वो हर साल कुछ ना कुछ नई गेम लेके आते हैं। इस बार संतनगर में काफ़ी प्लेयर्स ओलंपियन, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं। तो रानिया में फ़र्स्ट टाइम द गुरुकुल स्कूल में हॉकी एकेडमी स्टार्ट की है। अब मैं पेरेंट्स और बच्चों को गाइड करता हूं कि हम मॉर्निंग स्कूल टाइम एंड इवनिंग टाइम हॉकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, बच्चे आजकल फ़ोन पे बहुत गेम खेलते हैं, जैसे पबजी होगी, लाइक काफ़ी गेम्स है ऐसी जो शारीरिक तौर पे वो सही नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स को गाइड करना चाहता हूं। हमारे स्कूल ने 9 गेम स्टार्ट की है, हॉकी के अलावा स्विमिंग, कराटे, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट ऑल्सो। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि इवनिंग टाइम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके हम भी, जैसे संतनगर का नाम है, रानिया का भी नाम रोशन करें। तो ये हम करने के लिए तैयार हैं। बच्चों और पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप उनकी जो फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आप उनको हमारे साथ जुड़िए, द गुरुकुल स्कूल के साथ जुड़िए। आइए, विज़िट करिए, हमारा स्कूल देखें, हमारी एकेडमिक देखें। जैसे कि स्टडी गेम के साथ साथ स्टडी में भी लास्ट ईयर 10th और +2 क्लास का टॉपर हमारे स्कूल का रहा है। सो रानिया शहर के लिए बहुत गर्व वाली बात है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे फ़ोन पे गेम खेलते हैं वो शाम को इवनिंग टाइम आके यहाँ हमारे साथ ही जुड़िए। जैसा कि सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुल मिला के 6 जो गेम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन जो स्कूल के द्वारा वो दिया जा रहा है, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मतलब 6 इस तरह के स्पोर्ट्स हैं जो नॉर्मली बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता जिसके कारण। बट इन्होंने जो मुहिम चलाई है कि इस तरीके के वेरिएड जो स्पोर्ट्स है, स्विमिंग से लेके कराटे से लेकर हॉकी तक जो आपको प्रशिक्षण ऐसे दे रहे हैं, तो बहुत कम स्कूलों में ये अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से आप सभी लकी हैं कि आप गुरुकुल स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको इतना मौका मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। आपका अब ये थोड़ा सा बच्चों कर्तव्य बनेगा कि जितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है इसका पूरा लाभ उठाएं। और जैसा अभी हमारे सर ने बताया था कि स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो आपको आगे प्रोत्साहन भी मिलेगा, आपको कोई कोस्ट भी मिलेगी। लेकिन बच्चों, मेरा जो मानना है, स्पोर्ट्स को आपने खेलना है तो किसी लालच में नहीं आपने स्पोर्ट्स को कभी खेलना। स्पोर्ट्स हमेशा आपने इसलिए खेलना है कि आपका मन हो स्पोर्ट्स खेलने का, आपको अपने स्पोर्ट्स को बेहतर करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है। आप जब मेहनत करते रहोगे, जैसे गीता में लिखा है, मेहनत करोगे फल की चिंता मत करो, आप इतनी मेहनत कर लो कि फल आपके पीछे अपने आप आ जाएगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि थोड़ी ओकेजन ड्यूटी के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुला के इतना यहाँ पे सम्मान दिया एंड ऑल द बेस्ट। इन्होंने अपने को खेल नहीं बनाया, इन्होंने खेल को इस लेवल तक लेके गए हैं कि आज भी खेल इनके साथ है, आज भी खेल से जुड़े हुए हैं और सारे के सारे रेपुटेड पोस्ट पे यानी कि काम कर रहे हैं सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से, हॉकी की वजह से। तो हॉकी को ले जाने में ये कोच भी, आज भी एक हॉकी जुड़े हुए कोच है इनमें से, और मैं इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे संत नगर से इंटरनेशनल प्लेयर जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोचेज पहुँचे हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह ग्राउंड में जो अभी उद्घाटन हुआ, आप बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे किस तरह जो लगातार हॉकी की तरफ आपको बताने गुरुकुल शिक्षा जगत में अच्छा नाम कमा रहा है, शहर के अंदर पूरे शहर के अंदर नाम कमा रहा है और शिक्षा जगत के साथ साथ जो स्पोर्ट्स में खेलों में बड़ा नाम कमा रहा है।